अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सज्जाद हुसैन एजुकेशन जोन। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम 6.1 है, अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट, एक आदमी ने एक कार्ट को यानी कि हाथ गाड़ी को खींचा है थ्रो 35 मीटर, उस हाथ गाड़ी ने 35 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, और उस आदमी ने जो फोर्स लगाई थी वो थी 300 न्यूटन। कहता है फाइंड द वर्क डन बाय द मैन, बताएं कि उस आदमी ने कितना वर्क किया। देखिए जी, समझना है आपने इसको कि एक आदमी है, उसने इस हाथ गाड़ी पर फोर्स लगाई है 300 न्यूटन की, और इस फोर्स की वजह से उस हाथ गाड़ी ने जो है 35 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। हमें फाइंड करना है कि आदमी का किया गया वर्क कितना है। तो लिखते हैं हम गिवन डेटा। एक तो हमें दिया गया है कि उस कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, यानी कि D इक्वल्स टू 35 मीटर। इसके अलावा आदमी ने जो फोर्स लगाई थी वो है 300 न्यूटन, और हमें फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय द मैन, कि आदमी ने कितना वर्क किया है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम जानते हैं वर्क का क्या फार्मूला होता है, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वैसे अगर एंगल होता तो फिर होता FD cos थीटा, लेकिन यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो यहाँ देखें तो जिस सीमत में फोर्स लग रही है उसी सीमत में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। इनका एंगल चेक करें तो ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए इनका एंगल होगा 0 डिग्री। अगर यहाँ पर पुट भी कर लेते हैं हम FD cos 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, इसलिए ये दोबारा से यही फार्मूला बन जाएगा W इक्वल्स टू FD। तो यहाँ पर इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, W इक्वल्स टू F कितना है 300, जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने 35 मीटर। 300 को 35 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10,500 जूल। एंड पे आप रिजल्ट लिखेंगे कि वर्क डन बाय द मैन इज 10,500 जूल। प्रॉब्लम 6.2 में कहता है अ बुलाक वेटिंग 20 न्यूटन, एक बुलाक है जिसका वजन है 20 न्यूटन, इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, उसे अमूदन ऊपर की तरफ 6 मीटर तक उठाया गया है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो हमें फाइंड करना है। तो कंसेप्ट क्या है इसका, देखिए जब एक बुलाक को हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो बुलंदी की वजह से, हाइट की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, हाइट की वजह से स्टोर होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है 6 मीटर हाइट तक उसे उठाने में, वो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। एक तो हमें उस बुलाक का वेट गिवन है W इक्वल्स टू 20 न्यूटन। अच्छा, एक बात का ख्याल रखना है कि W से हम वेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वर्क को रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल W यूज करना है, और अगर वेट को रिप्रेजेंट करना हो तो स्मॉल w यूज करना है। इसके अलावा हमें हाइट दी गई है कि उसे कितनी हाइट तक उठाया गया है, वो है 6 मीटर। अच्छा, क्योंकि बुलाक को ऊपर की तरफ उठाया गया है तो इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व हो गई है, और हम जानते हैं कि G की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमें इसमें, कहते हैं कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट, इसमें स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, mgh। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास H भी गिवन है, G भी गिवन है, लेकिन M तो नहीं गिवन, हमें लिख दिया गया है W। अच्छा, आप देखें तो ये जो mg है इसको इकट्ठा हम क्या कह सकते हैं, वी नो दैट थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा था W इक्वल्स टू mg। तो हम इस mg की जगह पर क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे W मल्टीप्लाई बाय H। W की वैल्यू क्या है, यानी कि वेट वो है 20, और H की वैल्यू क्या है 6, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 120, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो रिजल्ट लिखेंगे इसका, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द ब्लॉक विल बी 120 जूल। प्रॉब्लम 6.3 में कहता है अ कार वेटिंग 12 किलो न्यूटन, एक कार है जिसका वजन है 12 किलो न्यूटन, हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। क्या गिवन है हमें इसमें, एक तो उस कार का वेट गिवन है, यानी उसका वजन गिवन है विच इज 12 किलो न्यूटन।
अब किलो जो है ये ऐसा यूनिट नहीं है किलो न्यूटन वजन का या फोर्स का, इसलिए हम इसे पहले न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 किलो का मतलब क्या होता है 10⁻³ न्यूटन, या हम इसे लिख सकते हैं 12 10⁻³ का मतलब होता है 1000, और ये बन जाएगा 12,000 न्यूटन। ये उस कार का जो है वजन है, और हमें उस कार की स्पीड दी गई है v = 20 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड करनी है कार की काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ½ mv²। तो अब इस फार्मूले में देखें तो हमारे पास क्या नहीं है, वेलोसिटी उसकी गिवन है, लेकिन हमारे पास मैस नहीं है। देखिए अगर किसी जिस्म का वेट गिवन हो तो हम उसका मैस भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहीं पर हम इसका मैस फाइंड कर लेते हैं। एस जैसा कि W बराबर होता है किसके, mg के। हमें m फाइंड करना है तो m बराबर आ जाएगा W/g के। वैल्यूज पुट करते हैं। W की वैल्यू क्या है 12,000, और g की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 10। 0 से 0 कैंसल आउट, ये कितना आ गया 1200। मैस का यूनिट क्या होता है किलोग्राम। तो अब हमने उसका जो है मैस फाइंड कर लिया। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करके काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आएगी, ½ m कितना आया है 1200, और v कितनी है, इसकी वेलोसिटी है 20, और इसका है स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ½ × 1200, और v का स्क्वायर लें तो ये आ जाएगा 400। 1200 और 400 को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा 4,80,000 डिवाइडेड बाय 2। इस 2 पे जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हमारे पास, 2 से कैंसिल आउट इसे करें तो ये आएगा 2,40,000। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई जौल में। बुक पर इसका आप आंसर देख रहे होंगे, वो किलो जौल में दिया गया है। तो हम इसको इस जौल को किलो जौल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी 240। ये जो 3 जीरोस हैं, इन 3 जीरोस की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं किलो या 10⁻³ और आगे क्या है जौल। 240 वी नो दैट 10⁻³ इसके बराबर होता है किलो के, और ये आ गई काइनेटिक एनर्जी 240 जौल, 240 किलो जौल। रिजल्ट लिखेंगे आप कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज 240 किलो जौल। प्रॉब्लम 6.4 में कहता है अब 500 ग्राम स्टोन, एक स्टोन है, पत्थर है जिसका मास है 500 ग्राम, इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। उसे ऊपर की तरफ फेंका गया है 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। फाइंड इट्स, हमें उसकी दो चीजें फाइंड करनी है। पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट, जब वो स्टोन अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा तो उस वक्त उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी। दूसरा हमें फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, वापसी पर जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस वक्त उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। गिवन डेटा में एक तो हमें उस स्टोन का मास गिवन है विच इज 500 ग्राम। देखिए ग्राम ऐसे यूनिट नहीं है, इसलिए हम पहले इसको ऐसे यूनिट यानी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 0.5 किलोग्राम। इसके अलावा हमें उस स्टोन की वेलोसिटी गिवन है विच इज 15 मीटर पर सेकंड। देखिए हमें फाइंड दो चीजें करनी है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखें कि जो हमारे पास गिवन डेटा है उससे हम क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी। m और v किस फार्मूले में आता है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में आता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है
के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, जबकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है एम जी एच। तो यहाँ पर हमें एच नहीं गिवन, चले जी तो हमें पता है 10 होता है, एम भी गिवन है लेकिन एच नहीं गिवन, इसलिए हम पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं फाइंड कर सकते, इससे हम फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ मास कितना है उसका 0.5 और वेलोसिटी कितनी है स्टोन की 15 और v का स्क्वायर है तो 15 का क्या ले लेंगे स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 15 का स्क्वायर लें तो ये आता है 225। 225 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 112.5। इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 56.25। ये क्या है काइनेटिक एनर्जी और इसका यूनिट क्या होता है जूल। तो ये हमने उस स्टोन की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास हाइट तो गिवन नहीं है, तो हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आप देखें कि जो स्टोन था उसको जब हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका ऊपर की तरफ, तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी बुलंद तरीन मकाम पर स्टोर हुई होगी वो वही पोटेंशियल एनर्जी होगी जो वापसी पर जमीन को हिट करते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक जमीन को हिट करते वक्त जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है हाईएस्ट पॉइंट पर वही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो यहाँ पर जो जमीन को हिट करते वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वही हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी के। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, जो काइनेटिक एनर्जी है यानी 56.25 जूल। तो रिजल्ट्स में हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी विल बी 56.25 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी 56.25 जूल। तो इस लेक्चर में हमने 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।